बांकी बिहारी लाल की जय हो। ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस है। श्री भागवत पुराण में हम श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। एक बार नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान थे। वहीं पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ और शौनकादिक ऋषि भगवान के अनन्य भक्त हैं, कथा रस पीने के बड़े रसिक हैं। जैसे सूत जी महाराज को उन्होंने देखा, उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया और उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमें भगवान की कथा सुनाइए। ये शौनकादिक ऋषि जो हैं हमेशा भगवान की कथाओं को सुनते रहते हैं, हमेशा कथा अमृत का रसापान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके श्रवण तृप्त नहीं होते हैं। नेम से सूत मासीन मभिवाद महामतिम, कथा अमृत रसास्वाद कुशला सौन को अब्रवीत। कथा अमृत रसास्वाद, कथा अमृत का हमेशा जो है पान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके श्रवण कभी तृप्त नहीं होते। एक कभी ऐसा नहीं कहते कि हमने अब कथा सुन ली, अब नहीं सुनना है। हमेशा इनकी लालसा बनी रहती, और सुने और सुने और सुने। और ध्यान रखिएगा, शौनकादिक ऋषियों से हम आपको भी शिक्षा मिल रही है। एक कथाओं से हम आपको सीखना है। ये हमेशा कथा सुनते हैं, कभी तृप्त नहीं होते हैं, और जिसका अंतःकरण ऐसा विशिष्ट है, ऐसा महान है, जिनके श्रवण इतने विशाल हैं, कभी तृप्त नहीं होते हैं कथा में, उनके हृदय में भगवान का वास होता है। आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण है? तो श्री रामचरितमानस में देखिए, जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चित्रकूट की पावन भूमि पर पहुंचे और महर्षि वाल्मीकि जी से जब उनकी भेंट हुई, तो राम जी ने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे 14 वर्ष वन में रहने के लिए कहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहना चाहता हूं, इसलिए हे मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं जहां पर मैं कुटी बना करके कुछ दिन तक रह सकूं। अस जिए जान कही सुई ठाऊं, सिए सौमित्र सहित जहां जाऊं। तहां रच रुचिर परण तृणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। जब राम जी ने स्थान पूछा कि मुझे रहने के लिए कोई स्थान आप बताइए, तो महर्षि वाल्मीकि जी तो राम जी को जानते थे कि ये कोई साधारण राजा के पुत्र तो है नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, जो मानव लीला करने के लिए जगत में आए हैं। तो भगवान को पहचान लेते हैं और फिर महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी के रहने के लिए 14 स्थान बताते हैं। उन 14 स्थानों में प्रथम स्थान यही है। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिनकी श्रवण समुद्र के समान विशाल है, दिन रात आपकी कथा का रसपान करते रहते हैं और कभी तृप्त नहीं होते हैं, कभी उनके श्रवण भरते नहीं हैं। आप उस भक्त के हृदय में निवास करिए, यही आपके लिए सबसे अच्छा घर है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा
कि जिनकी श्रवण समुद्र समाना, जिनकी श्रवण समुद्र समाना, जिनकी श्रवण समुद्र समाना, जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनकी ही तुम कहो ग्रह रे, तिनकी ही तुम कहो ग्रहरो रे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनकी ही तुम कहो ग्रह रे। तिनके जिए तुम कहो ग्रहरो रे। वाल्मीकि जी कहते हैं जिनकी श्रवण समुद्र समाना, ध्यान रखिएगा, जिनकी कान समुद्र के समान है, आपकी कथा दिन रात सुने फिर भी तृप्त ना हो। जैसे आप देखें हमारे इस धरा पर बहुत नदियां हैं, कई हजार नदी हैं, गंगा यमुना इत्यादि नदियां बड़ी विशाल विशाल नदी हैं, और सब कहाँ जाती हैं? ये दौड़ते दौड़ते कहाँ जा रही है? सब समुद्र के पास में जा रही है। इन सारी नदियों का जल कहाँ जा रहा है? समुद्र में। दिन रात बहती हैं, बराबर बहती हैं, कभी रुकती नहीं है, और जाकर के अपने आप को समुद्र में विलीन कर देती हैं। तो क्या कभी समुद्र कहता है कि ये नदियां मेरे पास मत आओ, मेरे पास बहुत जल है? कभी कहता समुद्र की मैं भर गया? कभी नहीं कहता ना। इतनी सारी नदियां अपने आप को समुद्र में विलीन कर देती हैं, समाहित कर देती हैं, लेकिन समुद्र कभी नहीं भरता है। इसी तरह से जो दिन रात आपकी कथा सुनता है और जिनके कान कभी नहीं भरते हैं, उन भक्तों के हृदय में आप निवास करिए, यही सबसे अच्छा घर आपके लिए।